सीएसके एक ऐसी टीम जो अपनी कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी, जिसे आईपीएल के मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी माना जाता था, जो अपने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के दम पर सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने वाली टीम बनी, जिसकी हर साल आईपीएल के प्लेऑफ में जगह पक्की रहती थी और जिस टीम ने बाकी सारी टीम को डोमिनेट किया हो, आज वही टीम एक जीत के लिए तरस रही है। जिन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की वजह से सीएसके फेमस थी, आज उन्हीं की वजह से सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस टीम के साथ जिसकी वजह से प्लेऑफ तो छोड़ो, इस टीम के लिए मैच जीतना भी मुश्किल हो गया है और आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल कही जाने वाली टीम आज बुरी तरीके से आईपीएल से बाहर हो गई। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ सीएसके डोमिनेट ऑल द टीम एंड व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेऑफ खेलने का रिकॉर्ड सीएसके के पास है। आपको बता दें, सीएसके ने 12 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें से 10 फाइनल भी खेले हैं और 5 आईपीएल ट्रॉफी भी सीएसके के पास हैं, और वो भी 2 साल बैन होने के बावजूद। 2008 से 2023 तक सीएसके की कमान एमएस धोनी ने अपने पास रखी। हालांकि इस साल भी सीएसके की कमान एमएस धोनी के पास ही है, पर वो इसलिए क्योंकि ऋतुराज बाहर हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एमएस धोनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक हैं और ये इतने समझदार व्यक्ति हैं जिसकी वजह से डीआरएस को लोग धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि अगर धोनी ने रिव्यू ले लिया तो फिर प्लेयर आउट ही होता है। सीएसके की शुरुआती जीत में सुरेश रैना का बहुत बड़ा योगदान है। सुरेश रैना ने सीएसके की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए 176 मैच खेले हैं, जिसमें 4687 रन बनाए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है। एक बार सुरेश रैना ने महज 25 गेंद पर 87 रन बना दिए थे 348 के स्ट्राइक रेट से, जिसकी आज भी खूब सराहना की जाती है। सीएसके का हाईएस्ट 246 था, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2010 में बनाया गया था। वहीं बात की जाए अगर फाइनल की, तो सीएसके ने अपना पहला फाइनल मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2010 में जीता था, जहां सीएसके पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाती है, जिसमें सुरेश रैना ने 35 गेंदों पर 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। एमएस धोनी ने इस मैच में 22 रन बनाए थे। फिर 2010 में जीतने के बाद अगले साल ही दोबारा 2011 में सीएसके एक बार फिर चैंपियन बनी और उसके बाद 2018 और 2021 और फिर 2023। सीएसके की टीम को हमेशा से ही डैड्स आर्मी करके बुलाया जाता था, जिसकी वजह है प्लेयर्स की एज। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के दम पर ही सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल भी खेले हैं। लेकिन इस साल इनके यही प्लेयर्स इनकी टीम की हार का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो टीम पिछले 17 सालों से आरसीबी से चेपॉक में नहीं हारी थी, वो टीम यहाँ आरसीबी से हार जाती है, जिनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन से लेकर मिडिल ऑर्डर सभी फेल हो जाते हैं। इस टीम ने पिछले 6 सालों से 180 से ज्यादा रन का टारगेट चेज ही नहीं किया और कहीं ना कहीं इसका कारण इनके बैट्समैन को माना जाता है। जहां आईपीएल को यंग प्लेयर्स का टूर्नामेंट कहा जाता है, वहीं इस टीम के एवरेज प्लेयर की एज 30 ईयर नजर आती है। जहां सीएसके के लेजेंड कहे जाने वाले एमएस धोनी की एज तो 43 ईयर्स है, जिसके साथ एमएस धोनी आईपीएल के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर भी हैं, जो अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं। जहां बाकी सारी टीम को उनके यंग टैलेंट्स लीड करते हुए नजर आते हैं, वहां सीएसके अभी भी रिलाय करती है अपने आउटडेटेड प्लेयर्स पर, जिनकी ना तो फॉर्म नजर आती है और ना ही मैच खेलते समय उनका जोश, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मैच को जिताना ही नहीं चाहते। सीएसके के यंग कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात की जाए, तो वो एज अ कैप्टन कभी फील्ड पर नजर ही नहीं आते, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो धोनी की शैडो बनना चाहते हैं, ना कि एक लीडर। वेल, धोनी अनडाउट क्रिकेट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन में से एक हैं, जिनसे कुछ सीखा जा सकता है और उनके डिसीजन लेने की एबिलिटी को जानना एक बेस्ट थिंग है किसी यंग कैप्टन के लिए। लेकिन अगर सीएसके टीम को लीड करना है और फिर से टॉप पर ले जाना है, तो उन्हें अपने हर डिसीजन के लिए धोनी पर रिलाय करना बंद करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड्स, जहां कुछ गलतियां उनके फैंस और ब्रॉडकास्टर्स की भी हैं, जो हर चीज का सेंटर एमएस धोनी को बना देते हैं, जहां हर बात एमएस धोनी के अराउंड की जाती है। मेरे हिसाब से अभी भी दुनिया में सबसे अच्छे विकेट कीपर हैं। फिर एक टीम जो एकदम टॉप पे रहती है, जहाँ एक शख्स के प्रति पूरे भारत का इमोशन करता है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। हो रही थी, झारखंड से आते हैं, हेलीकॉप्टर लगाते थे, ऐसा बोला था अभी। ये देखिए हमारे थला। जहां बहुत सारे फैंस को सीएसके के विन या लूज से कोई फर्क ही नहीं है, वो सिर्फ एमएस धोनी की बैटिंग देखने के लिए आते हैं। नो डाउट ऐसी सेम सिचुएशन हमें कुछ और टीम्स में भी नजर आती है, जैसे आरसीबी या फिर मुंबई इंडियंस, जहां आरसीबी का सेंटर विराट या मुंबई का सेंटर रोहित शर्मा है। लेकिन इसके बावजूद भी इनके कैप्टन्स के डिसीजन में हमें एक टीम लीडर की छवि नजर आती है, जिनकी कैप्टनसी की तारीफ हर कोई करता है। लेकिन यही डिसीजन लेने की क्षमता ऋतुराज में नजर ही नहीं आती है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे डिसीजन लेकर ऋतुराज सीएसके की कैप्टनसी संभाल पाएंगे, जहां वो आरसीबी से हारने के बाद ये कहते हैं, चलो अच्छा है सिर्फ 50 रन से हारे। ये तो हो गया इनका कैप्टनसी इशू। लेकिन अगर हम बात करें इसके मेन रीज़न की, जो सीएसके के डाउनफॉल का कारण बना, तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद महेंद्र सिंह धोनी है। जी हाँ,
MS धोनी। जहां MS धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, जिनकी विकेट कीपिंग और उनके डिसीजन की सराहना दुनिया भर के लोग करते हैं, जिन्होंने कई बार ऐसी नॉक्स खेलकर अपनी टीम को जिताया है जिसमें टीम को जिताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और इसी की वजह से इन्हें क्रिकेट वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर भी कहा जाने लगा। लेकिन आज वहीं बेस्ट फिनिशर नॉट आउट होकर भी अपनी टीम को नहीं जिता पाते हैं, और इन्हें खेलते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे MS धोनी इन मैचेस को फोर्सफुली खेल रहे हैं, जिसका रीज़न शायद कहीं ना कहीं इनके फैंस भी हो सकते हैं, जिन्हें CSK के जीतने या हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि MS धोनी की बैटिंग देख सकें। इसके अलावा इसका कारण इनका बैटिंग ऑर्डर भी हो सकता है, जहां महेंद्र सिंह धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने आते हैं, जिसकी वजह से CSK तब तक मैच हार चुकी होती है, और वहां पर MS धोनी बिल्कुल भी अनइंटरेस्टेड तरीके से बैटिंग करते नजर आते हैं और बड़ी हिट के लिए ट्राई ही नहीं करते हैं। अपनी जिस लेगेसी और फैंस के लिए आज वो खेल रहे हैं, आज वही लेगेसी गायब होती नजर आ रही है। उनके वही फैंस उन्हें अब ट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें CSK के मैनेजमेंट की, तो वो भी अपने फ्यूचर प्लेयर्स को लेकर कॉन्शियस दिखाई नहीं देती है। जहां दूसरी तरफ बात करें मुंबई के मैनेजमेंट की, तो वहां दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी उनकी स्काउटिंग टीम यंग टैलेंट्स को ढूंढ कर मौका देती है, और वो कभी एक प्लेयर पर फोकस नहीं करती। लेकिन जहां CSK का फोकस सेंटर महेंद्र सिंह धोनी रहते हैं, वहीं मुंबई अपने 4 से 5 प्लेयर्स पर फोकस्ड रहती है। इसके अलावा CSK की स्काउटिंग टीम भी यंग टैलेंट पर फोकस नहीं करती है और उन्हें मौका नहीं देती है। ऑनेस्टली देखा जाए तो इस साल इनके मैचेस हारने का मेन रीज़न ये है कि इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं CSK को शुरुआती बूस्ट देने में, और कहीं ना कहीं इसका सारा बर्डन MS धोनी पर डाल दिया गया, और धोनी पर इनका ओवर रिलाई करना ही इनके डाउनफॉल का मेन रीज़न है। क्योंकि अगर CSK अपनी लेगेसी बचाना चाहती है तो उनके बाकी प्लेयर्स को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। And I think we are addressing it as on the go at practice. और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड को एक लीडर की तरह स्टेप अप करना होगा।